कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर पूर्व में भी हुई हैं, चाहे वो 2013 के दंगों में है कि जब एक पक्ष की नहीं सुनी गई, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा चल रहा है सब मामला। यहाँ जितने मुसलमानों के होटल हैं वो पिछले 20 साल से कावड़ के समय में हमेशा बंद होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो हुक्मशाही है, ये जो हिटलर शाही है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन। वैसे की जबान बोल रहे हैं आप, हिटलर शाही। पिछले 15-20 साल से ये यहाँ पे कावड़ यात्रियों के लिए कभी दूध बांटते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं, कभी उनकी मालिश करते हैं। दो मजहबों को बांटने की खाई शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें 2014 से शुरू हो गई थी। चलिए मुजफ्फरनगर में आम के भाव पता करते हैं। एक ठेले पर आ जाते हैं। ये आम है, कौन सा आम है साहब? ये लंगड़े का आम है, लंगड़ा लंगड़ा आम है। ये लंगड़ा आम है और आम के मिठास पर क्या तकरार है और क्या खटास। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? निसार। निसार निसार है कि नितिन है? निसार नितिन तो नहीं है। कैसे यकीन करें कि आपका नाम निसार है? लिखा हुआ है फ्रंट पे पूरा सामने। क्यों लिख दिया है आप? प्रशासन ने लिखवाया है इसलिए लिख दिया है। क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा कहने लगे बैनर बना के लगाओ आप अपने नाम का। अच्छा, क्या वजह क्या बताई? वजह नहीं हमने मालूम करी। वजह इन्होंने मालूम नहीं की है, लेकिन इन्होंने अपने ठेले पर यहाँ लिख दिया है निसार फल। ये इनका नाम है, ये इनकी पहचान है और यहीं से चर्चा की शुरुआत होती है। मुजफ्फरनगर का मॉडल देश और प्रदेश में क्यों ना लागू कर दिया जाए। हालांकि ये मांग अब कावड़ के समय उठी है, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है। लिहाजा मुजफ्फरनगर एसएसपी का ये आदेश है कि जो भी रेहड़े पटरी वाले हैं या दुकानदार हैं या होटल वाले हैं, वो अपना असली नाम लिखकर ही अपनी दुकान चलाएं। पहचान न छिपाएं, न नाम छिपाएं। नाम और पहचान छिपाकर दुकान नहीं चला पाएंगे। लोगों की क्या राय है उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आसिफ राही है। आसिफ साहब, एक बात बताइए। मेरा नाम मोहसिन खान है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं अपनी पहचान नहीं छिपाता हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मोहसिन खान हूँ। तो क्यों ना सभी लोग फ़ख्र से कहें कि हाँ हम मुसलमान हैं। क्या ज़रूरत है नाम छुपाकर दुकान चलाने की? देखिए, जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है और यहाँ के संविधान में किसी हिंदू या मुसलमान के नाम से नागरिक को मुखातिब नहीं किया गया है। मुखातिब किया गया है हम भारत के नागरिक। अगर संविधान इस बात की इजाज़त देता है और इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये लोग गरीब जो अपना फल और अपने सामान बेच रहे हैं, इन्होंने अपने आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है। ये बैठे हैं, ये अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने नाम छुपाए हुए हैं। ये अब इनको कहा गया है तो इन्होंने नाम लिख दिया। होटल गणपति चलाएंगे वसीम, होटल संगम चलाएंगे सलीम। ये आस्था का प्रश्न है। आस्था में लोग उधर से आ रहे हैं। वो किसी अगर मुसलमान के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते, होटल तक ये बात, हम भी इस बात के फेवर में हैं कि सबको अपना नाम लिखना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि इस खाने को बनाने वाले कौन है। हो सकता है मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी हिंदू के हाथ का बना खाया ना खाना चाहूँ, ये बात मैं इसके फेवर में हूँ, सबका नाम होना चाहिए। लेकिन बीड़ी, पान, सिगरेट और फल, ये चीज़ समझ से बाहर। नहीं, उन्होंने इस चीज़ को आस्था से और पवित्रता से जोड़ दिया कि साहब हो सकता है कि साफ सफाई ना रहती हो। अब जैसे पान की दुकान है, कि हो सकता है कि इंसान कहीं वॉशरूम गया हो या हाथ ना धोए हो। मतलब ये इस तरह का मानना है, इस तरह की सोच रखी हुई है। तो इसलिए कि भैया अपना अपना नाम लिखिए सब। ये देखिए, ये फल वाला है, इसने अपना नाम लिख दिया। वॉशरूम तो ये तब भी जाएगा, इसकी क्या गारंटी है वॉशरूम से आने के बाद ये हाथ धोएगा? ये तो आदमी के अपने ऊपर है कि अपनी सफाई कितनी रख सकता है। और जो कावड़ का मार्ग है, इससे बेहतर यह है कि कावड़ के मार्ग को सेपरेट कर दिया जाए और वहाँ जो लोगों द्वारा लगाए हुए कैंप हैं, उन्हीं में कावड़ हमारे भाई खाना खाएं और उन्हीं में सिक्योरिटी रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। होटल बंद कर दिए जाए इतने? होटल तो बंद हैं। यहाँ जितने मुसलमानों के होटल हैं वो पिछले 20 साल से कावड़ के समय में हमेशा बंद होता है। इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि अगर गणपति नाम है होटल का तो उसे गणेश ही चलाए, वसीम न चलाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वही चलाएं। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कोई अपना नाम लिखे। पिछले भारतीय संविधान तो कहता है कि आप अपनी पहचान नहीं छिपाएंगे, आप अपना नाम और पहचान नहीं छिपाएंगे, उसे तो जग जाहिर करेंगे। कौन सा पहाड़ टूट गया इस बार? 15-20 साल से यहाँ कावड़ चल रही और हमारे ये पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष खड़े पिछले 15-20 साल से ये यहाँ पे कावड़ यात्रियों के लिए कभी दूध बांटते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं, कभी उनकी मालिश करते हैं। अब इन हालातों में तो वो भी बंद हो जाएगा। बस हम तो सोचना पड़ेगा।
कैंप हम नहीं लगा रहे हैं, हमेशा लगाते रहे? हमेशा लगाते रहे हैं, 2 साल से कैंप नहीं लगा रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए हमने एहतियात बरती है। अब नहीं लगाएंगे? अब नहीं लगाएंगे, कैंप नहीं लगाएंगे ही नहीं? लगाएंगे नहीं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि भाई जो होटल है, होटल का ये कहा गया कि हिंदू देवताओं के नाम पर होटल है और भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग उनका संचालन कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक बरसों बरस की एक रिवायत चली आ रही थी कि उन्होंने अपने होटल किसी और नाम से किए थे। बहरहाल जो चीज़ें गलत हैं वो गलत ही कही जाएगी। उनको अपने उस तरीके के नाम नहीं रखने चाहिए कि जो दूसरे एक समुदाय से किसी समुदाय की एक छुपाने वाली जैसी बात आती हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है। ये देश का एक प्रेमबल है जहाँ पर इस देश के नागरिकों की पहचान हिंदुस्तानियों के नाम से होती है। मैं फिर ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस देश की जो रिवायतें हैं, ये जो गंगा जमुना तहजीब थी, ये जो इस देश की जो संस्कृति में रची बसी है कि हमने एक दूसरे के तीज त्योहारों को साझा किया था, ये कहीं ना कहीं ये जो हुक्मशाही है, ये जो हिटलर शाही है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन। वैसे की जबान बोल रहे हैं आप, हिटलर शाही? मैं फिर ये कह रहा हूँ कहने लगे, अगर जो किसी चीज़ को विश्वास में नहीं लेंगे आप यानी प्यार से कोई काम कीजिए ना, उसको ये चीज़ करके एक किसी चीज़ पर एक आवेश में आके दूसरे का एक रिएक्शन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान करना चाहिए था। इसी तरीके की कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर पूर्व में भी हुई हैं, चाहे वो 2013 के दंगों में है कि जब एक पक्ष की नहीं सुनी गई, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा चल रहा है सब मामला? मैं इनको देखिए, ऐसा है कहने का कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि जो कोई गलत हो रहा था उसे गलत को तरीके से उसको विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहिए था। सिर्फ एक छोटा दुकानदार एक ये चीज़ इस नाम पर कि कहीं ना कहीं किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, उसको सिर्फ ये कर दिया गया, एक हुक्म कर दिया गया, कहने लगे आप अपना नाम लिख के, बड़ा नाम लिख के ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो कहने में और सुनने में बहुत कुछ। दो मजहबों को बांटने की खाई शुरू हो गई है। मुझे लगता है कहने लगे ये चीज़ें 2014 से शुरू हो गई थी।